हम आए हुए हैं दिल्ली राजधानी के मजनू टीला नाम की एक जगह पर, जहां पर पाकिस्तान से आए हुए हमारे हिंदू शरणार्थी लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनका जो ये बस्ती है उसमें हम आए हुए हैं। और हम आज इन लोगों से बात करना चाहेंगे। कुछ लोगों से हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो, और कैसे क्या यहाँ पे है उसके लिए हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इनसे बात करेंगे। इसी के लिए देखो इस गली में आए। अभी तो यहाँ पे कुछ लोग, सुबह का टाइम है, मौसम थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं, लेकिन आएंगे। आ जाओ, आगे आगे की तरफ बढ़ो। और देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे तो इधर कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये सब हिंदू परिवार हैं जो एक झोपड़पट्टियाँ जैसी बना के रह रहे हैं यहाँ पे। देखिए देखिए एक घर है, इनमें कोई दिखाई तो दे रहे हैं। भाई साहब, जय श्री राम। ठीक है, अंदर आ सकता हूँ? ठीक है ठीक है, धन्यवाद, आ जाओ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोना दास है। अच्छा, देखिए भाई साहब का सोना दास नाम है। और और भाई साहब, हम आपकी मतलब क्या बोलना चाहेंगे? आप थोड़ा आपसे बात करने के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद। आप लोग पहली बार आप मीडिया आपकी जो है, क्या नाम लिखा हुआ है, और इंडिया न्यूज़। परमात्मा आप लोगों को आगे बढ़ाए, ईश्वर। धन्यवाद आप लोगों के लिए। आप जो कुछ सही देखो जीवन में, देखो दिल्ली के अंदर हम रह रहे हैं, आप लोग देख रहे हो व्यवस्था कैसी बनी हुई है। भाई जीवन गुजर कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी निकाल रहे हैं। मैं ये बात करना चाहूँगा भाई साहब, जैसे आप पाकिस्तान है ना, तो आपको यहाँ पे मतलब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हमारी राजधानी दिल्ली में? नहीं, कोई भी ऐसे नहीं है दिक्कत हमारे को। हम अनलीगल नहीं है, लीगल तरीके से आए हैं। पासपोर्ट वीजा वीजा सब कुछ हमारे लोग, मेरी नागरिकता हो चुकी है भारत की, सिटीजनशिप मिल चुकी है। यहाँ भी इज्जत से रह रहे हैं, 2 वक्त की रोटी खुद कमा के खा रहे हैं अभी। मगर हम तो दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बहन जी, हमको उनको एक प्रार्थना करके कह रहे हैं, कहते हैं, मैं सोनादास बात मुख्यमंत्री को कह रहे, मैं ये कह रहा हूँ बिजली की व्यवस्था जो है यहाँ पे जो 10 रुपये यूनिट हम भर रहे हैं, इनके लिए हमारी व्यवस्था करना चाहिए। राशन कार्ड की है, जो भी मूल सुविधा है, हमारी बहन जी हमारे लिए सोच अच्छी रखेगी तो बेहतर होगा। यानी कि हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर इनको वहाँ पे प्रताड़ना झेलनी पड़ी और किसी प्रकार से अपनी जान बचा के ये लोग वहाँ से निकले। यानी कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वहाँ पर लोगों ने हिंदुस्तान को हिंदुओं के नाम पे लिया और पाकिस्तान को मुस्लिमों के नाम पे लिया। लेकिन हमारे हिंदुओं को वहाँ पे जो झेलना पड़ा, इन जो प्रॉब्लमें हो रही हैं, खड़ी हो रही हैं, उनको वहाँ की सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने अपने केवल मुस्लिमों को देखा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर जैसे मुस्लिम लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, उनको बंटवारा होने के बाद में, पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने के बाद में भी उनको बराबर का हक दिया गया। लेकिन हमारे जो ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू लोग हैं, इन लोगों को पाकिस्तान के अंदर इनका हक नहीं दिया गया, ना उन्होंने इनको समझा। तो हम भाई साहब से यही बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ जो इन लोगों को झेलनी पड़ी और वहाँ पे क्या क्या चीज़ हमारे हिंदू बच्चियों के साथ में जो होती है, जैसे अन्य लोग दिखाते रहे हैं कि वहाँ पे जो झेलना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। 12-12 साल की लड़कियाँ उठा ली जाती हैं और उनको मुस्लिम बना दिया जाता है, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। लेकिन हमारे ये लोग मजबूर होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वहाँ की सरकार, वहाँ की सत्ता के आगे झुकना पड़ता है इन लोगों को, और जो बोलता है तो उसको तो वहाँ मार ही देते हैं, जैसे मालूम है। लेकिन हम यही बात करेंगे भाई साहब से कि भाई साहब, वहाँ पे हमारे हिंदुओं के साथ में क्या व्यवहार किया जाता है? देखो, वहाँ हमारी वो जन्मभूमि है, वहाँ का मैं पैदाशी हूँ, मगर वहाँ की व्यवस्था जो है, वहाँ की रहन सहन जो है, दुगले हिसाब से देखते हैं हिंदुओं को। और वहाँ की हमारी हिंदुओं की वो बेटियाँ जो उनके धर्म परिवर्तन जबरदस्ती, आप पूरी मीडिया के अंदर देख रहे हो, करवा रहे हैं, आप देख भी रहे हो, वो करवाते हैं वहाँ पे। मैं पाकिस्तान के अंदर हमारे सिंध के लोग जो है, उनको लिखे पढ़े लोग, युवा, उनको मैं कहना चाहता हूँ, इतनी हिंदुओं पे अत्याचार करना, इतनी हिंदुओं पे दुगले हिसाब से देखना, ये सही नहीं, ये बर्ताव सही नहीं है। और वहाँ पे
अपने हमारे हिंदू भाई हैं उनकी रक्षा करना वहाँ की सरकार की धर्म है करना। वो नहीं करते। वो वहाँ पे उनको इज्जत से रखना उनका धर्म है। वहाँ पे इज्जत उनको वहाँ की अच्छी फैसिलिटी दे देते, वहाँ पे बच्चों को युवा लड़कों को अच्छी नौकरी दे देते, तो क्यों भागते वहाँ से? ठीक है, तो वहाँ पे इज्जत हिंदुओं की है नहीं, इज्जत करना चाहिए वहाँ के पढ़े लिखे लोग जो है उनको सोच समझ कर देखना चाहिए कि कैसा रहना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आतंकवाद के हिसाब से आतंकवाद जो दुनिया में फैला हुआ है वहाँ पे घटनाएं जो अपने भारत के अंदर कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। इनके लिए वहाँ के युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको एक्शन उठाना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए वहाँ के पाकिस्तान के अंदर के लोगों को, कहना चाहता हूँ। और ये देखिए भाई साहब ने जो बताया कि वहाँ पर किस प्रकार से हम लोगों को तंग करते हैं, यानी हिंदुओं को लोग, इनका कसूर क्या है? ये पाकिस्तान को, इनको जो भागना पड़ा पाकिस्तान से, उनका कसूर क्या था? मात्र ये हिंदू थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करना चाहेंगे हमारी हिंदुस्तान सरकार से, इन लोगों को फैसिलिटी दे, और इनकी जो बस्ती है यहाँ पे लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है, इनको फैसिलिटी दे। और इनकी जो जैसे कच्चे मकान हैं बेचारे, देखिए हम दिखाएंगे किस प्रकार से, देखिए गलियां हैं, और इसको इन लोगों को अगर फैसिलिटी देगी तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को फैसिलिटी देनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनको इस शरणार्थी बन के हमारे भारत देश के अंदर आए। देखिए बस्ती, ये देखिए किस प्रकार से पूरी की पूरी गलियां कच्ची हैं, और ये लोग यहाँ पे शरणार्थी लोग आए हुए हैं, तो इनको कहीं ना कहीं, तो इन लोगों को सुविधा देना हमारी भारत सरकार का कर्तव्य बनता है और करना चाहिए। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे इन लोगों को फैसिलिटी दें, क्योंकि जो दूसरी सरकार आई थी उसने तो ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, और सरकार का कर्तव्य बनता है कि माननीय मेरी मुख्यमंत्री जी दिल्ली की इन लोगों को फैसिलिटी देंगी तो हमारा यही हिंदू धर्म जो सिखाता रहा है वही होगा। और इनको और भी हम बात करेंगे भाई साहब से कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो पीड़ा इन लोगों ने झेली वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे। जो वहाँ पे इन लोगों को परेशानी हुई मात्र केवल हिंदुओं के नाम पे, वहाँ पे इन लोगों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में, जो वहाँ की सरकार हमारे हिंदुओं को प्रताड़ित करती रही है? अपना हमारे वो तो पाकिस्तान इस्लामी कंट्री है, हमारे भारत के अंदर देख लो, कश्मीर के अंदर हमारी जाति पूछकर अपना जो खोल के लाड़ा खोल के देख के क्या हिंदुओं को मुसलमान गोली मारी, गोली सर पे मार मार के मारे थे, 26-27 लोगों को मारे। देखो भारत के अंदर ऐसे आतंकवाद फैला रखा है लोगों ने, पाकिस्तान के जो आतंकवाद उन लोगों ने फैला रखा है। और अपना बांग्लादेश के अंदर देख लो हमारे हिंदुओं की स्थिति क्या है। तो हमारे हिंदुओं को जागना चाहिए, एकता में आना चाहिए। हिंदू जब तक जागेंगे नहीं, एकता में नहीं आएंगे, तब तक ये हमारे भारत एक देश हमारा हिंदुओं के लिए है, जो हिंदू हमारे आके क्षण लेते कहीं से भी। ऐसा कहने का मतलब ये है कि एक हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू बचे हैं, नहीं तो हिंदुस्तान के सिवाय कोई भी ऐसा देश नहीं है जो मुस्लिमों ने या किसी अन्य धर्म के लोगों ने मिलकर एक हिंदू धर्म के लिए बनाया हो। मात्र हिंदुस्तान बना, वहाँ पे भी हिंदुओं को भी प्रताड़ित करना चालू कर दिया गया है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, और भाई साहब का कहना है कि यहाँ पे सरकार को मदद करनी चाहिए हमारे हिंदू समाज के लोगों की। और जो बस्ती है इसको यहाँ पे जो दिक्कतें आई, यानी कि लाइट की समस्या वगैरह, ये है कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर करोड़ों के हिसाब से लोग इस जगह पे लगा देते हैं पैसा, जहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं होती है। करोड़ों के हिसाब से लोग पैसा खा जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं। लेकिन वही पैसा अगर बचा कर और वही पैसे को सेव करके अगर हमारे जो पाकिस्तान से जो हिंदू लोग आए हुए उनके लिए लगेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से हम यही सरकार से विनती करना चाहेंगे, और हम बात करना चाहेंगे भाई साहब से कि अगर जो वहाँ पे हिंदू लोग जो पीड़ा झेल रहे हैं, अगर उनको घर वापसी कराई, यानी कि वापस हिंदुस्तान लाया जाए। और जो लोग मुस्लिम लोग हैं जो यहाँ पे आतंकवाद फैला रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानते हैं, उन लोगों से यहाँ से वापसी की जाए तो कैसा रहेगा? जो लोग ऐसे है जो हमारे देश के अंदर है,
जो हमारे देश की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। हमारे देश के कोई भी घुसपैठिए है जंग हमारे देश के जो गद्दार जो है उनको निकालना चाहिए। उनको बड़ी दोबारा पाकिस्तान भेजे हैं। उनको बड़ी उनको सजा देना चाहिए। जो दूसरे भी समाज के लोग हैं ना उनको देखना चाहिए कि भाई कैसी सजा लगती है। उनको बड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है, इनको धन्यवाद कहते हैं। हमारे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी जो मजनू के टीले पे रह रहे हैं, 5-6 कैंप हैं यहाँ पे, उनके लिए उनके लिए जितनी भी मूल सुविधा जो इंसान को देने के लिए होती है वो देना चाहिए। तो जिससे भी लोग सुधार इनको लोगों को आना चाहिए। ये लोग रेडी पटरी चला रहे हैं। रेडी पटरी भी दिल्ली के अंदर बंद हो रही है। रेडी पटरी की भी नहीं हो रही है, कुछ भी गुजारा नहीं लोगों का आ रहा है। नहीं भाई साहब, हम एक और बात करना चाहेंगे इसी के बीच में कि आप लोगों को जैसे कि अन्य लोगों को राशन कार्ड मिलता है और राशन मिलता है, क्या सरकार को आपको उसकी सुविधा मिल पा रही है? नहीं, अभी तक मैं यही तो कह रहा हूँ। हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है बहन जी, उनको हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 वक्त की रोटी खींच के निकाल रहे हैं, तो उनके लिए राशन कार्ड है, जो भी मूल सुविधा जो भारत सरकार दे रही है भारत के अंदर, वो इन शरणार्थी हिंदू परिवारों को देना चाहिए। जिससे में इन लोगों को थोड़ा सा 2 वक्त की रोटी इज्जत से उनको पेट भरना चाहिए। ये देखिए, यानी कि सरकारें आई बनी गई, फिर आई फिर गई, बनती रही, लेकिन यहाँ पे अभी तक राशन कार्ड इन लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया गया। यानी कि ये लोग, इनको जो असलियत में देखा जाए तो ऐसे लोगों को यहाँ पर जो कि शरणार्थी लोग आए, इनको राशन कार्ड की जरूरत है, इनको राशन की जरूरत है, ना कि 20 बच्चे पैदा करने वालों को। ये बेचारे लोग अपना गुजारा करने के लिए अपना देश छोड़ के, मजबूरन छोड़ के, छुड़ा दिया गया, वहाँ छोड़ के यहाँ पे आए हुए। अगर यहाँ पे भी इनको राशन नहीं मिल सकता है, इनके पास खेती बाड़ी तो है नहीं है, ये मात्र केवल डिपेंड हैं तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर मात्र हम लोगों के ऊपर निर्भर हैं। और हम लोग अगर इनकी हेल्प नहीं करेंगे, हमारी सरकारें इनकी हेल्प नहीं करेंगी, तो ये किसके आगे हाथ फैलाएंगे। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही विनती है कि यहाँ पर इन लोगों के जल्द से जल्द इनके राशन कार्ड प्रोवाइड कराए और इनको आधार कार्ड वगैरह जो भी है, आधार कार्ड वगैरह तो सबके पास होंगे ही, ज़्यादा तौर पे लोगों का आधार कार्ड नहीं है। जिससे में आधार कार्ड के बगैर हॉस्पिटल के अंदर दिक्कतें आ रही है। तो हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों का आधार कार्ड बनना चाहिए। जो इन लोगों को जिसको सिटीजनशिप मिल गई है, नागरिकता मिल गई है, राशन कार्ड इनको बनना चाहिए इन लोगों का। तो ये दूसरी बात नहीं, 2 वक्त की रोटी है ना, ये बहुत कठिनाई से ये पेट पाल रहे हैं। तो ये राशन कार्ड मिल जाएगा इन लोगों को, आधार कार्ड मिल जाएंगे, तो इनको सहारा हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ अपना भी कमा के खुद खा रहे हो, ऐसे सहारा मिल जाएगा। जो सरकार मूल सुविधा देती है दे दे, तो इससे भी कुछ सहारा हो जाएगा। सरकार से यही मांग कर रहे हैं भाई साहब जी कि यहाँ पर अगर सरकार इनको फैसिलिटी दे दे तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर हजारों कुंटलों के हिसाब से राशन सड़ जाता है और उन लोगों के पास पहुंच जाता है जिनके पास कोई भी कमी नहीं है। और वो लोग जो हमारे देश के अंदर गद्दारी फैलाते हैं, उनके पास राशन कार्ड हैं और राशन का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। और हमारे देश के अंदर ही वो लोग गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ में ही। तो उनसे अच्छा इन लोगों को राशन कार्ड की ज़रूरत है, इन लोगों को यहाँ के आधार कार्ड की ज़रूरत है कि जो लोग यहाँ पे अपना देश छोड़ के अपने धर्म के नाम पे इनको वहाँ से खदेड़ दिया गया और यहाँ पे आए। इसी के साथ और लोग यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ज़्यादातर हम बात करना चाह रहे थे और लोगों से भी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे लोग डर रहे हैं बात करने में, क्योंकि और इसी के साथ हम यही बात करना चाहेंगे। और कोई मांग हो तो बोलो भाई साहब। नहीं, बस हमारे को मूल सुविधा देना चाहिए सरकार को, दिल्ली सरकार को। और राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये इन लोगों को देना चाहिए। बिजली हमारे पास रुपये 10 रुपये यूनिट हम भर रहे हैं, तो कम करनी चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री है। हम लोग जब से 2011 से जब से आए हैं, तब से हम अपने बिजली की गुहार लगा के थक गए। फिर भी हमको बिजली लगी, 10 रुपये यूनिट भर रहे हैं। हम 2 वक्त की रोटी नहीं निकाल पा रहे। हम बिजली के
10 रुपए यूनिट कहाँ से हम भर पाएं? देखिए ये बिजली की 10 यूनिट है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, और ऊपर से इन लोगों के पास कोई बिजनेस नहीं है। ये कोई बेचारी छोटी सी दुकानें खोले हुए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ये एक वक्त की रोटी का मतलब गुजारा कर पा रहे हैं बड़ी मुश्किलों से। देखिए, तो इन लोगों को सरकार इनकी मांग को सुने और इन पे ध्यान दे। इसी के साथ आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। की जय श्री राम।